इतने कम पैसे में मैरिज एनिवर्सरी निपटा देने वाला आदमी। 4 कॉलेज वही खोल सकता है। हमसे पूछिए ना सी, ताज में ले चलो, यही कमी है कि चांद पर नहीं बोलती ले चलो। नहीं तो फिर हमको तो क्या नाम है वो जगन्नाथ। हाँ एलोन मस्क करना पड़ता। 2-3 निवेदन इस कवि सम्मेलन में दिनेश बावरा करना चाहता है। कविता कान का नहीं ध्यान का विषय है। मैं शिक्षा के इंस्टीट्यूशन में हूँ। इस बैनर पर नीचे लिखा हुआ 4 लाख सहयोग राशि, हमारा ध्यान सब उसी पे लगा हुआ है कि ये राशि हमको कब मिलेगा। लेकिन मॉनिटर दे देना बाबू, कहाँ हो तुम लोग? हाँ बहुत अच्छा है, आप लोग सुनाएंगे। यहाँ जो शिक्षक हैं उनसे विशेष निवेदन है कि आप लोग भी सुनिएगा, क्योंकि टीचरों को सुनने की आदत नहीं है। 40 मिनट लगातार सुनाने की आदत है क्लासरूम में। हम जानते हैं कि आज बड़ा मुश्किल काम है आप लोगों के लिए। भैया हम जानते हैं आप हमारे सम्मान में खड़े हो, ये पक्का है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम ये औरों को आदत होगी और हम कोई अपराध भी नहीं किए हैं। 2-3 निवेदन मैं कर दूं। एकाग्र भाव रखिएगा। आज मंच पर तिशाश्री बिहार की बेटी के रूप में देखिए आपका इंस्टीट्यूशन बड़ा क्यों हो जाता है। अब आपकी तालियां पहली पंक्ति से आखिरी पंक्ति तक उठेगी। ये माता जननी जगत जननी सीता माता की धरती है और आपके इंस्टीट्यूशन अरे पहले मत बजा दिया करो बे, पूरा बतिया। अभी हम जनरेटर में पंप मारे ही नहीं थे, तुम लोग उछल गया यार, ऐसा मत। फिर से स्टार्ट होने की कोशिश करते हैं। ये लोग भी बैठे हैं कि माता जगत जननी के इस मंच पर जिस इंस्टीट्यूशन में मैं आया हूँ उसका नाम है दशरथ। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि माँ के पिता के नाम पर ये इंस्टीट्यूशन है। यहाँ बेटियां भी हैं, पिता भी हैं, बहन भी है, भाई भी है, सीमा सुरक्षा बल भी है, राजनीति भी है और साहित्य भी है। इसलिए एक एक शख्स एक बार हाथ खड़े करके ताली बजा दे, फिर मैं कवि सम्मेलन की शुरुआत करूँ। परिचय करा दिया गया है, बहुत अच्छा। मतलब हमको इस जनरेटर को भी धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा फटफटा रहा है कि हमको थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, लेकिन कविता में एकाग्र भाव रहना चाहिए। इस कोने जो एक शख्स बैठा है इनका परिचय सब कराया गया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये खुद इंजीनियर हैं और ये इंजीनियर होने के बावजूद भी कविता कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए इंजीनियर लोगों का क्या हालत है। बुरा मत मानिएगा, हम बहुत मतलब हम किसी ऐसा नहीं कह रहे हैं भाई। कॉलेज में हर कॉलेज में दम होता है, लड़का में दम होना चाहिए इंजीनियरिंग करके नौकरी पाने का, समझ रहे हो ना? ताली बजाइए आप। लेकिन रोहित शर्मा ने पिछले 10 सालों में जो यश कमाया है, मुंबई की महानगर से चल करके अगर सीतामढ़ी के इस धरा पर आया है तो उसका सम्मान इतना बजे तालियों के माध्यम से कि उसे भी लगे कि मैं सही जगह आया हूँ। इनके लिए तो हमको हटना पड़ेगा। तिशाश्री, अच्छा देखिए ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है। यहाँ तक तो ठीक था मान, अगर डॉक्टर कभी हो जाए तो इलाज करेगा कि कविता सुना के मार डालेगा। लेकिन मतलब क्या दशा है कि डॉक्टर इंजीनियर कविता करने लगा। लेकिन डॉक्टर तिशाश्री, मैं हास्य का कवि हूँ, तो जब तक मैं आपको हल्का न कर दूँ तब तक आपके जहन में कोई अच्छी बात जा नहीं सकती, इसके लिए मैंने ऐसा कहा। लेकिन डॉक्टर तिशाश्री ने पिछले 4 सालों में, कहीं छोड़िए 3 सालों में जो यश कमाया है, जो बिहार के नाम को फलक पर पहुंचाया है, आपको भी गर्व होना चाहिए, उनके परिवार को भी गर्व होना चाहिए, बिहार को भी गर्व होना चाहिए, सरकार को भी गर्व होना चाहिए, भारत को भी गर्व होना चाहिए, बेटी को भी गर्व होना चाहिए, बहन को भी गर्व होना चाहिए कि तिशाश्री जैसी लड़की हर आंगन में खिलखिलानी चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजा करके तिशाश्री।
नीलोत्पल भैया के पास इतना दिमाग है कि उनका डर है कि हमारा दिमाग कहीं उड़ के बाहर ना निकल जाए, यही नाते वो हमेशा दिमाग को बांध के रखते हैं। हाँ। अद्भुत आदमी है नीलोत्पल मृणाल, अद्भुत आदमी है नीलोत्पल मृणाल। लेकिन नीलोत्पल मृणाल का परिचय ऐसा परिचय नहीं है कि जो मैं दिल देखूं। जिस आदमी ने किताब लिखी डार्क हॉर्स, हाँ, और वो इतनी पढ़ी गई कि बेस्ट सेलर की दुनिया में उसका नाम आ गया, और बहुत शानदार किताब है यूपीएस के ऊपर। यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं बच्चे, कभी वो किताब जरूर पढ़िएगा। नीलोत्पल मृणाल अब एक आज की तारीख में एक ऐसे कवि हैं जिन्हें हर नौजवान फॉलो करता है, प्रेरणा स्रोत मानता है, क्योंकि उनके गीत में वो जोश भी है और वो होश भी है जो एक आदमी को आदमी बनाने के लिए जरूरी है। नीलोत्पल के लिए मेरे निवेदन पर ऐसी तालियां दीजिएगा कि नीलोत्पल का यहाँ आना सार्थक हो जाए। एक बार जोरदार तालियां। पंजाब की धरती जो पैदा करती है कुछ अद्भुत ही करती है। भगवंत मान कलाकार है, बाद में मुख्यमंत्री है। वहीं से शायरी इस दुनिया का सबसे नाजुक विधा है, सबसे बहुत रेशमी विधा है, जिस पर काम करना बहुत कठिन काम है। लेकिन आदमी जब अपनी शायरी में मोहब्बत को घोल करके फागुन के महीने में कहीं बिखेरता है तो कहीं न कहीं हर लड़की में अपने आप में दीवानगी पैदा कर देते हैं। नौजवान शायर जिसकी मुस्कुराहट मात्र से शेर उसके ओठों पर आने के लिए तत्पर हो जाते हैं, उछल पड़ते हैं, ऐसा एक शायर हमारे बीच है। मैं चाहता हूं आप लोग एक बार तालियां बजा करके वरुण आनंद, पहली बार सुनूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। ये कम तालियां दोस्त, 2 घंटे की महफिल है, आप लोगों पे भरोसा है कि आप। और सर, इस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का चेयरमैन हम हैं। हम ही बताएंगे कि इनको क्या करना है, इनको क्या करना है, इनको क्या करना है, क्यों क्या करना है, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता हो कि मेरा भी इज्जत होना चाहिए, इज्जत का मतलब ताली बजाना होता है। देखो दोस्तों, कविता के परिचय में मेरे खानदान ने लिखा कि गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में बड़ी हुई। गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में बड़ी हुई। कवि केशव को घर से बाहर निकली रत्नों में मड़ी हुई। जब मीरा की करतार बजी तो कृष्ण भक्त में लीन हुई। मतिराम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में मढ़ी हुई। जो जगन्नाथ रत्नाकर का गंगा अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वो बेटी पावन कविता कहलाती है। और इन 6 लाइनों पर आपने जो दाद दी है, उस 6 लाइनों पर आपकी दाद ने बता दिया कि आज की रात इस कवि सम्मेलन को 2 घंटे अच्छा सुना जाए। लेकिन चेयरमैन साहब से एक निवेदन है, मैं मानता हूं कि ठंड, अभी हम आए तो क्या इज्जत किया आपके इंस्टीट्यूशन में। एक लड़का आया, बोले हम आपका फैन हैं। हमने कहा ठंडी में फैन अच्छा लगता है? अरे हीटर, कौड़ा बोलो, अंगीठी बोलो, ठंड में आप बोलोगे हम फैन हैं, तो वैसा हम मैं एक निवेदन खाद्य पदार्थ न बटे जो लोग बांट रहे हैं। क्या है, तकलीफ हमारी नहीं है। सुनता हूँ कि सीतामढ़ी की धरती है जो पट्टी है, यहाँ अतिथि का सम्मान बहुत ज्यादा होता है। मिथिलांचल में अतिथि को भगवान मानते हैं, क्योंकि पाहुन के रूप में यहाँ राम आए थे और उनका जो सम्मान हुआ था जगत जननी माता के दरबार में, वो दुनिया बाबा तुलसीदास ने गाया है। आज पहली बार देख रहा हूँ कि मेहनत हम लोग कर रहे हैं और सम्मान नीचे बट रहा है। तो ये कब बदल गया है यहाँ का सम्मान हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि अब मत बांटिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है सर, कान को, आंख को, ध्यान को एकाग्र करने के लिए बड़ा मन लगता है। इतना आसान नहीं है शब्दों की यात्रा। यहाँ कोई संगीत नहीं है कि अब बजेगा ढोलक और नाद उठ पड़ेगा। यहाँ तो शब्द की साधना है, चाहे मंत्र हो, चाहे शेर हो, चाहे कविता हो। आपके ज्ञान और ध्यान के बीच में जो सूत्र बनाती है, उसमें अगर व्यवधान के रूप में कोई चीज आ जाए तो कहीं ना कहीं एकाग्रता भंग हो जाती है। जैसे आप तो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में हूँ, शिक्षक पढ़ा रहा हो, पूरे 70 बच्चों के बीच में एक बच्चे का भी ध्यान अगर भटकता है तो शिक्षक का ध्यान भटक जाता है। वो उसे न कहीं कहीं सचेत करता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। कविता और क्लासरूम की यात्रा एक जैसी है।
याद रखिए, आप ये समझ के लीजिए कि हम आज के दिन आपके प्रोफेसर हैं, आपके शिक्षक हैं, आप हमारे विद्यार्थी हैं। आप ध्यान से सुनिएगा तो हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा और आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। मैं चाहता हूं इस ध्यान के यात्रा में कोई विघ्न न आए। इस विघ्नहर्ता को आमंत्रित करने के लिए इस मंच पर बुलाना चाहता हूं मां भगवती को, सरस्वती को, और उसके लिए बिहार की बेटी से अच्छा कोई नाम नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कवि सम्मेलन शुरू करने के लिए इस कोने से लेके इस कोने तक, पीछे से के आगे तक सरस्वती वंदना के लिए डॉक्टर तिशा जी को बुलाया जाए और आपके द्वारा जोरदार तालियां बजाई जाए। डॉक्टर तिशा जी, बंद करके चालू कर ना, बहुत